नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार बासमती चावल के लिए दुनिया भर से लड़ने को क्यों तैयार है और इसी लड़ाई को समझते समझते आप लोगों के सामने बिजनेस के कई रास्ते, व्यापार के कई रास्ते और नया बिजनेस करने के कई तरीके भी खुल जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात शुरू करते हैं कि मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने यूरोपियन यूनियन से बात की है और उन्हें बोला है कि भाई हमें हमारे बासमती चावल पर जीआई टैग दे दीजिए या फिर पीजीआई टैग दे दीजिए। अब ये जीआई टैग और पीजीआई टैग क्या होता है? तो दोस्तों, पीजीआई टैग का मतलब है प्रोडक्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी कि भारत सरकार भी चाहती है और भारत के जो राइस एक्सपोर्टर हैं उनकी एसोसिएशन ये चाहती है कि यूरोपियन मार्केट भारत के बासमती चावल को एक जीआई सर्टिफिकेट दे दे ताकि दुनिया भर में भारत ही अकेला एक ऐसा देश बन जाए जो यूरोपियन मार्केट में अपने चावल को बेच सकेगा, यानी बासमती को बेच सकेगा और बड़ा प्रॉफिट कमा सकेगा। भारत के किसानों को भी फायदा होगा और भारत की सरकार को भी इससे फायदा होगा। अब यह काम करने के बीच में दिक्कतें क्या आ रही है? अब यह दिक्कत यह आ रही है कि आज के वक्त में भारत 498 अरब रुपए का व्यापार करता है, यानी निर्यात करता है चावल का। 498 अरब रुपए का बासमती चावल निर्यात करता है यूरोपियन मार्केट के अंदर। और वहीं उसके साथ साथ पाकिस्तान भी निर्यात करता है, क्योंकि जो बासमती चावल है यह हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, इस एरिया में होता है। और इसी के साथ ये पाकिस्तान के पंजाब में भी होता है, जहां जहां से रावी और चेनाब नदी जाती है। अब पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है, भारत भी करता है। और भारत की यह इच्छा है कि वो पहले पाकिस्तान वहां पे कर लेता था एक्सपोर्ट, लेकिन भारत की अब इच्छा है कि वो अकेला दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनना चाहता है जो बासमती चावल पर अपना होल्ड कर ले और मोनोपोली बना ले कि बासमती अगर बिकेगा तो भारत के मार्फत ही पूरी दुनिया में बिकेगा। अब ये जो पूरा का पूरा प्लान है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो भारत की इस डील को कैंसिल करवा दे या भारत के इस प्रस्ताव को या फिर भारत के ऊपर बासमती बेचने पर बैन लगवा दे। इतनी औकात पाकिस्तान की है नहीं। और पाकिस्तान की यह भी औकात नहीं कि पाकिस्तान खुद पूरी की पूरी यूरोपियन मार्केट की डिमांड को पूरा कर दे। तो पाकिस्तान भारत से बोल रहा है कि आप भी बेचिए, हम भी बेचते हैं, और यूरोपियन मार्केट से जो जीआई टैग लेना है, जो जीआई सर्टिफिकेशन लेना है, वो दोनों देशों के लिए ले लेते हैं। जीआई सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि यूरोपियन मार्केट चिन्हित कर देगी कि पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और दिल्ली और हिमाचल, इस एरिया से जो भी चावल आएगा उसकी क्वालिटी 100% होगी। क्योंकि जीआई टैग में क्या होता है, यही देखा जाता है कि कोई भी चीज है उसका उत्पादन इतिहास में शुरू कहां से हुआ, ओरिजिन कहां से हुआ, और उसी के साथ उसकी किस्म देखी जाती है और बासमती के अंदर तो उसकी सुगंध भी देखी जाती है। तो भारत चाहता है कि दुनिया ये मान ले कि ये भारत में ही होता है। पाकिस्तान चाहता है कि या तो दुनिया ये मान ले कि ये केवल पाकिस्तान में होता है या फिर ये मान ले कि भारत पाकिस्तान दोनों में होता है, ताकि भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर व्यापार कर सकें। लेकिन भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ मिलकर व्यापार करने को। अब दोस्तों क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जो यूरोपियन मार्केट है उसने भारत को 3 महीने का समय दिया है कि आप सोच लीजिए, अगर आप पाकिस्तान को साथ में मिलाकर जीआई टैग लेने का प्रस्ताव देते हैं तो हम स्वीकार लेंगे, अन्यथा आप भी विचार कीजिए, हम भी विचार करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो भारत की मिन्नतें कर रहा है कि भाई साहब कैसे करके अपने व्यापार में हमें शामिल कर लीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा पंजाब की साइड वाला चावल बिक जाए, पाकिस्तान के पंजाब में जो चावल होता है वो बिक जाए। तो वो मिन्नतें कर रहा है। अब दोस्तों, आपको थोड़ी आगे की बात समझाते हैं जिससे आपके दिमाग में बहुत कुछ नया आने वाला है। भारत सरकार ये सारे प्रयास क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि 90 के दशक में जब देश कमजोर था भारत, उस वक्त अमेरिका ने भारत के बासमती के जैविक गुणों को चुरा लिया। जेनेटिक चोरी अमेरिका ने कर ली। उसने क्या किया? उसने
3 किस्में तैयार की हाइब्रिड बासमती की और उनका नाम रख दिया कासमती, जसमती और टैक्समती। और 1997 में उनके पेटेंट भी ले लिए। अब भारत के लोगों ने आवाज उठाई तो सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में, अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिकी राइस टेक करके कंपनी थी, उसने ये सारे कांड किए थे। तो अब भारत ने अमेरिका में जाकर केस लड़ा। तो आखिर ये फैसला हुआ 2001 में कि भाई ये जो जसमती, कासमती और टैक्समती निकाली है इन्होंने, किस्में निकाली हैं, ये बासमती नहीं है, इसलिए इनको सीमित दायरे में यूज किया जाए और इससे ज्यादा किस्में ना बढ़ाई जाए, क्योंकि दुनिया में भारत के अंदर ही बासमती होता है। और अमेरिका भारत की ये पहचान उस वक्त खत्म करना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि हम टैक्समती, कासमती, जसमती ये निकाल के पूरी दुनिया में भेज दें और लोगों को बोल दें कि यही बासमती है, और इससे भारत की बासमती का व्यापार खत्म हो जाएगा और भारत की बासमती जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों भारत सरकार फिर से जीआई टैग की मांग कर रही है ताकि दुनिया में भारत की बासमती को एक टैग मिल जाए और कोई भी देश इसके हाइब्रिड सीड को उत्पादित ना कर पाए और किसी भी प्रकार की भारत की बासमती के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए और भारत के किसानों को इसका फायदा मिले। क्योंकि अमेरिका से भी हमें लड़ना पड़ा 2001 तक, क्योंकि अमेरिका ने हमारे बासमती को जसमती, टैक्समती और कासमती बना दिया था। और अब पाकिस्तान जो है उससे भी अपने एरिया से हटाने का अपन प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत के एरिया को पेटेंट मिल जाए कि भाई ये भारत में ही होता है। जैसे आज के वक्त में कांगड़ा टी है जो, वो हिमाचल में ही होती है, कहीं नहीं होती। मकराना का मार्बल जो है वो राजस्थान में ही होता है और कहीं नहीं होता। तो उनको जीआई टैग मिले हुए हैं। वैसे ही भारत यूरोपियन मार्केट से चाहता है कि उसकी बासमती को टैग मिल जाए। तो ये है बासमती की लड़ाई और इसमें आप लोग एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। अगर ये यूरोपियन मार्केट भारत को जीआई टैग दे देती है, अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस एरिया के बॉर्डर एरिया से या यहाँ से आते हैं आप, तो आप इसमें बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। बासमती का एक्सपोर्ट का बहुत मोटा काम होने वाला है। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया और आपकी आवाज़, आपका विश्वास।